नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के अंतर्गत जानवर से जितने भी प्रश्न बनते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल। यहाँ से बार बार सीटेट में प्रश्न बनते हैं तो उसको कवर करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम जानवर से जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे शेर हो गया, हाथी हो गया, सांप हो गया, जितने भी प्रश्न बने हैं पेपर में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जानवर के पढ़ने से पहले हम लोग ईवीएस के थीम के बारे में देख लेते हैं। थीम इन ईवीएस, यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न बनता है। तो पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक। उसमें आता है रिलेशनशिप, वर्क प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। उसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग बी मेक एंड डू। चलिए फिर हम देखते हैं जानवर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्लॉथ। तो स्लॉथ से बार बार सीटेट में पेपर पूछा जाता है। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है जो पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। आइए हम स्लॉथ के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाले जीव हैं परंतु भालू है नहीं। तो स्लॉथ जो हैं यह एक भालू जैसे दिखने वाले जीव होते हैं परंतु भालू नहीं होते हैं। यह पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। तो यह पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। या एक शाकाहारी जीव होता है। या सप्ताह में केवल एक दिन शौचालय के लिए नीचे ज़मीन पर उतरता है। तो स्लॉथ जो होता है वह एक भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है परंतु भालू नहीं होता है। या पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। या एक शाकाहारी जीव होता है। या सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए नीचे उतरता है। चलिए, यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाथी के बारे में देखते हैं। तो हाथी से भी आपको पेपर में 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग हाथी को भी देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व जो है सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी का नर बच्चा जो होता है वह 14-15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। वह कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा करने का भी कार्य करता है। तो हाथी के जो कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी जो होता है यह काले रंग का होता है। तो हाथी जो होता है या काले रंग का होता है, इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। तो हाथी काले रंग का होता है इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी में या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी जो होता है गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो विश्व में जो सर्वाधिक हाथी होती है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियाँ खा सकती है। तो हाथी से जितने भी पॉइंट बनते थे मैंने आपको बता दिया। हाथी जो होता है भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और कान के द्वारा सुनने के साथ हवा करने का भी कार्य करता है। हाथी काले रंग का होता है इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है।
हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह में 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर होता है, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। चलिए अब हम लोग बाघ के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी आपको हर बार पेपर में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आइए हम लोग कवर करते हैं बाघ को भी। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए, बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं। तो बाघिन और बच्चे जो होते हैं समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे जो होते हैं अपने समूह में 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। तो बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ जो होते हैं वह अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। तो बाघ जो होता है जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। वहीं बाघ जो होता है, बाघ की मूंछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। तो बाघ की जो मूंछें होती हैं वह लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। बाघ जो होते हैं अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसा ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसके दूसरे के मूत्र के गंध से पता चल जाता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव होता है। तो बाघ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे बाहर बाघ से एक प्रश्न भी नहीं बनेगा। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य के लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेता है। बाघ की मूंछें लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है उसे दूसरे के मूत्र के गंध से पता चल जाता है कि यह इलाका किस बाघ का है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ की दहाड़ जो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वहीं बाघ का लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का बाघ का जो बच्चा होता है वह 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शेर के बारे में देखते हैं। शेर से भी जितने प्रश्न बनेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। तो शेर को हम लोग देखते हैं। तो शेर जो होता है, शेर जंगल का राजा कहा जाता है। तो जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। तो शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर के बच्चे नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। तो जो शेर के नर बच्चे होते हैं 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है। मनुष्य से 6 गुना अधिक शेर भी देख सकता है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। तो शेर से जितने भी पॉइंट बनेंगे इस यहीं से बनेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है। मनुष्य से 6 गुना होती है। शेर को भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डॉल्फिन को देखते हैं। डॉल्फिन से कई बार सीटेट में प्रश्न बन चुका है। हम डॉल्फिन को भी कवर कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेता है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्द ही मानव से दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है और आपस में बातें करती हैं। अंधी जीव होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन
को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को किया। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गंगा नदी में इलाहाबाद पटना के मध्य पाई जाती है। तो कहाँ पाया जाता है? इलाहाबाद से पटना के मध्य गंगा नदी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव होता है और बहुत जल्द ही मानव से दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। अंधी जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गंगा नदी से इलाहाबाद पटना के मध्य पाया जाता है। अब हम सांप के बारे में देखते हैं। भारत में केवल 4 तरह के ही सांप पाए जाते हैं। तो भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नाग, जिसको हम लोग नाग बोलते हैं, जो कि अपने भारत में ज़्यादा देखा जाता है। कोबरा जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है डुबैया, रसेल वाइपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसेल वाइपर भी बोलते हैं, डुबैया भी कहते हैं इसको। तो पहला कोबरा, दूसरा डुबैया, तीसरा अफाई। उसके बाद करैट, करैट भी पाया जाता है, इसको हम लोग कॉमन करैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन करैट, कॉमन करैट, ठीक। उसके बाद चौथा अफाई पाया जाता है, अफाई इसको बोलते हैं हम लोग। तो केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला नाग हो गया, दूसरा को डुबैया जिसको हम लोग रसेल वाइपर बोलते हैं, तीसरा हो गया करैट जिसको कॉमन करैट बोलते हैं, चौथा हो गया अफाई जिसको स्केल्ड वाइपर बोलते हैं। चलिए फिर, सांप के काटने की दवा जो होती है सीरम के सांप के जहर से बनती है। तो सांप के काटने की जो दवा होती है वह सीरम के सांप जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो सांपों को नचाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग जो होते हैं वह सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। तो सांप से जितने भी पॉइंट थे यहीं से बनेंगे। अगर पेपर में सांप से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। एक बार आइए हम लोग फिर कर लेते हैं, देखते हैं। तो भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन सा? नाग, डुबैया, करैट, अफाई। उसके बाद सांप के काटने की दवा सीरम के सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन के चबाता नहीं है परंतु निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने इनको काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। नाग एक ऐसा मात्र सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। अब हम लोग केचुआ यानी वर्मी कल्चर के बारे में देखते हैं। तो केचुआ यानी वर्मी कल्चर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। यहाँ से पेपर में प्रश्न बन गया है, 1 नंबर का प्रश्न पेपर में यहाँ से कई बार पूछा गया है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीली व्हेल के बारे में देखते हैं। तो नीली व्हेल से जो प्रश्न बनते हैं पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव होता है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मकड़ी के बारे में देखते हैं।
मकड़ी से भी पेपर में प्रश्न बन चुके हैं, तो इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट है देखिएगा। मकड़ी के कितने पैर होते हैं, आप प्रश्न एक बार सीटेट में पूछा गया है, तो 8 पैर होते हैं, इसलिए कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। इनको हम लोग मकड़ी को हम लोग कीट वर्ग में नहीं रखते हैं। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। तो जो मादा मकड़ी होती है वह नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी का एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के उदाहरण, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पेपर में बार बार मिलता है। सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं, आप प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। तो जब सामाजिक कीट के बारे में बात की जाए तो दीमक, मधुमक्खी, चींटी को हम लोग सामाजिक कीट के उदाहरण होते हैं। ठीक, अब हम रेशम के कीड़े के बारे में देखते हैं। रेशम के कीड़े को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक, सेरीकल्चर। तो यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न कई बार सीटेट में बन चुका है। तो रेशम का कीड़ा जो होता है वह सातूत के पेड़ पर पाला जाता है। तो रेशम का कीड़ा कहाँ पाला जाता है, सातूत के पेड़ पर। रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। तो सनी देओल का आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, तू धरती पे जाए जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो वैसे रेशम के जो कीड़े भी होते हैं वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाते हैं। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो रेशम क्या होता है, रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टसर, मूंगा, एरी, कोसा। टसर, मूंगा, एरी, कोसा 4 प्रकार के रेशम होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्रों की बात की जाए तो असम, बनारस, पोचमपल्ली, इसको तेलंगाना में होता है। ठीक, तेलंगाना। तो असम, बनारस, पोचमपल्ली और तेलंगाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने जानवर से जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उनको कवर किया। इससे बाहर जानवर से अगर सीटेट में प्रश्न बनेगा तो एक भी इससे बाहर नहीं होगा, सारे प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। हमने जानवर को कवर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने बाघ को देखा, शेर को देखा, हाथी, सांप, भालू जैसे दिखने वाले जानवर के बारे में पढ़ा। तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आपको एक सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा आपको जो भी क्लासेस या कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या आपको सीटेट की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी की नोट्स चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ भी प्रश्न पूछना हो आपको, आप या तो वीडियो के कमेंट में या टेलीग्राम पर जुड़ के वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तथा आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तथा आपको बेल आइकन के ऊपर, स्क्रीन पे बेल आइकन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लासेज की प्लेलिस्ट दे दी गई हैं, आप लोग इससे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग बेल आइकन के द्वारा भी क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ साथ में प्लेलिस्ट सब में यहीं पे मिल जाएंगी आपको। तथा आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सीटेट के एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। अगर सीटेट पास करना है तो एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ना ही होगा। पेपर फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th और पेपर सेकंड के लिए 6 to 8। और आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट दिख भी रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आपको सब एनसीईआरटी का पूरा संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा। एसएसटी के अंतर्गत हम लोग क्लास 6, 7 समाप्त कर दिए हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री स्टार्ट कर दी गई है। पॉलिटी भी क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग सबकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सीटेट की एक प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं और क्लासेज की फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहीं पे क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ सब वहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।